आप सफल तभी हो पाओगे जब ब्रह्मांड आपका साथ देगा, और ब्रह्मांड तभी साथ देगा जब आप खुश रहेंगे, और खुश आप तभी रहेंगे जब आप अवेयर मतलब जागरूक रहेंगे। आपको जागरूक होने के लिए एक ही चीज करना है, और वो चीज है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। दिमाग इस दुनिया की सबसे जटिल ऑर्गन है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने दिमाग को काबू में करना सीख जाओगे तो आप कठिन से भी कठिन काम को कर लोगे, यानी आपको काम सरल लगने लगेगा, लेकिन वही काम दूसरे लोगों को कठिन लगेगा। मतलब आप ऐसे ऐसे काम कर लोगे जो आम लोगों को असंभव टाइप से लगता है। वह काम की पूर्णता आश्चर्यचकित ढंग से होगा, यानी दूसरों के नजर में चमत्कार से कम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है? मेरे ख्याल से आपके दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर होता तो ये वीडियो थोड़ी ना देख रहे होते। कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक बातें जानते हैं, उन्हीं की दिमाग उनके नियंत्रण में होता है। लेकिन फिकर नॉट भाई, जिन लोगों की दिमाग उनके नियंत्रण में नहीं है उन लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके यानी वश में करके अपनी जिंदगी में सफलता, खुशियाँ, अवेयरनेस यानी जागरूकता को भी ला सकते हैं। और सभी इंसान यही चाहता है कि ये सभी अच्छे वाले परिस्थितियाँ उनके जिंदगी में आए, लेकिन अच्छे परिस्थितियाँ लाने का सोर्स आपके दिमाग ही है। आपके मूड आपके दिमाग के ही पास है, आपके पास कितनी बुद्धि है वो भी आपके दिमाग के ही पास है, और यहाँ तक कि आपकी स्मरण शक्ति आपके दिमाग के ही पास है। आप ही सोचो यार, अगर आप दिमाग को काबू में कर लिए तो आप क्या नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। अगर दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है तो दिमाग आपको नियंत्रण करता है। आध्यात्मिक किताबों में से एक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे थे कि आपकी शरीर एक रथ की तरह है जिसके मालिक आप हो। दिमाग और मन जिसे आप मैं कहते हो, आप ये नहीं हो, आप इससे अलग हो। जो इस रथ में बैठा श्रेष्ठ आत्मा है, जो मालिक है वो आप हो, और ये जो दिमाग है यही दिमाग आपका गुलाम है, ये आपका नौकर है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका नौकर ही आपका मालिक बन बैठा है, यानी आपकी मर्जी के बिना, आपके बिना परवाह किए वो आपको इधर उधर भटकाता है। ये दिमाग असल में आपका सारथी है, इसे आपकी बात मानना चाहिए। लेकिन ये तो उल्टा होता है, मनमानी आपकी दिमाग की चलती है। इसी के चलते लोग अपनी जिंदगी में दुख में ही सिमट के रह जाते हैं। अगर आप गुलाम बन के रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दुख आपकी जिंदगी में होगा, आपको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के उल्टे अगर आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश रहेंगे, और खुशी के साथ साथ आप जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकेंगे। और तैयार ही नहीं, आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाएंगे। जब तक आप अपने दिमाग के नियंत्रण में रहोगे वो आपको नचाता ही रहेगा। दिमाग को नियंत्रण में लाने के बाद आप अतुल्य आजादी महसूस करेंगे। तो दिमाग को नियंत्रण में कैसे करें? सबसे जबरदस्त बात बताऊं, दिमाग को नियंत्रण करना ही नहीं पड़ता। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि कार को ऐसे कंट्रोल करते हैं, साइकिल को ऐसे कंट्रोल करते हैं, या फिर किसी चीज को ऐसे कंट्रोल करते हैं, तो भाई भले ही किसी चीज को ऐसे तैसे करके उस चीज को कंट्रोल करते हो, पर दिमाग के ऊपर ये लागू नहीं होता। आप दिमाग को जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर होने लगेगा। जैसे आपको कुछ काम करना होगा और आपको उस काम को करने का मन नहीं हो रहा है, और आप सोचोगे कि मुझे अपने दिमाग को नियंत्रण में करना ही होगा। मान लो अगर आपको पढ़ाई करना है और आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो, फिर भी ऐसी पढ़ाई किस काम की रहेगी? मतलब यही कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल नहीं हो रहा है। दिमाग कंट्रोल करने का असल मतलब होता है उसे ऑब्जर्व करना। आप ये समझो कि आप और आपका दिमाग अलग है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपने दिमाग को देखें, मतलब कि दिमाग में क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से देख पाए, तो आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपने दिमाग अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, उसको देखते हो किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, तब आप उसकी हरकतों को देख पाते हो। और जब आप अपने दिमाग की हरकतों को देखते हो तो वह खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब आप उससे अलग हुए ना। इसलिए आपका दिमाग वही करता है जो आप चाहते हो। आप एक जगह पर बैठकर ये सोच
सोच सकते हो कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और लहरें आ रही हो जा रही हैं, तब आप उसे ऑब्जर्व ही तो करते हो। आप समुद्र की लहरों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे ऑब्जर्व कीजिए, मतलब देखिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इस बात को देखने की कोशिश करो कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे दिमाग को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, अब मैं इसे देख सकता हूँ। तब आप उससे अलग होने लगोगे, अपने दिमाग की सोच से अलग होने लगोगे। जब आप अपने दिमाग के विचारों को देखते हो तब आप उससे अलग होने लगते हो, और अलग होने के बाद आप जो भी करना चाहे आप अपने दिमाग को बोल सकते हो, क्योंकि उस समय आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर खुद के ही दिमाग को देखते हो कि आजकल ये बहुत चंचल हो गया है, पढ़ने देता ही नहीं, अब इसे सुधारना होगा। जब आप अपने दिमाग और विचारों को देख पाओ तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम दिमाग कंट्रोल जबरदस्ती ही करते जाते हैं कि वह कोई गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है भाई। आपके अंदर जो कमी है और उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक उससे बाहर निकल नहीं पाते। जब आप कॉन्शियस होते हो और उसका हल ढूंढ पाते हो, जैसे मान लो अभी आपकी बॉडी ठीक नहीं है या फिर आप ओवरवेट हो, लेकिन आप बच्चे थे तब तो आप अपनी जिंदगी में मग्न थे और आप कॉन्शियस नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको अपने होने का एहसास होने लगा, आपको ये पता लगने लगा कि हाँ, बाहर मेरी रेपुटेशन है, मुझे लोगों से इस तरह बात करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो आप समझ रहे हो, आप जब खुद को देखते हो, खुद को परखते हो, जब आप खुद को बाहर से देखते हो तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, तभी आप नई स्किल डेवलप कर पाते हो और अपने आप को सुधार पाते हो। आप ओवरवेट हो और आपका कोई मजाक उड़ा दे तब आप कॉन्शियस हो जाते हो, और जब अपने शरीर से बाहर निकल के खुद को देखते हो तब आपको लगता है कि यार मैं सच में फिट नहीं हूँ, और जब आपको इसका आभास होता है तभी आप एक्शन लेते हो, आप काम करना शुरू करते हो। जितने दिन आप इसके अंदर थे तब तक आपको पता भी नहीं था कि यार आपकी प्रॉब्लम ये है। आपके विचार पर भी यही लागू होता है। सबसे पहले आपको अपने आप को अपने दिमाग से अलग करना होगा और आपको यह देखना होगा कि आपका दिमाग कितना चंचल है। तब आप ये देख पाओगे कि आपका दिमाग आपको जिंदगी में कहाँ ला दिया है। असल में आप अभी जहाँ हो उससे और अच्छी जगह पर जा सकते हो। यह तभी संभव हो सकता है जब आप अपने दिमाग को नचाओ, ना कि वो आपको नचाए। जो अभी हो रहा है, अभी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आप अपनी बुरी आदतों को इसी तरह खत्म कर सकते हो। सबसे पहले उस चीज को देखना, उस आदत को परखना, फिर उससे बाहर निकलकर इस आदत को देखोगे तो आप उसे चुटकियों में कंट्रोल कर पाओगे। आप अपने आप को देखो, हमेशा देखते रहो कि आपका दिमाग आपको कहाँ ले जा रहा है, और आपको ऐसा लगे कि यह मुझे गलत रास्ते में ले जा रहा है तो आप उसे उस रास्ते पर जाने से रोक दोगे, अगर आप खुद के दिमाग को ही अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग जानते हैं।